विनोद जी, मैं चाहता हूं इसी पर थोड़ा सा रहें, क्योंकि विदेश में बोले राहुल गांधी जी विदेश में हिंदुस्तान की राजनीति की बात करना एक ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता का, क्या यह वाकई देश का अपमान माना जाए? नहीं, अच्छा ये बताइए कि हम क्या अपेक्षा करते हैं। राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मुसलमानों को बहुत आज़ादी है, दलितों को बहुत, मतलब, और जो 9 साल सरकार के रहे हैं बहुत ही स्वर्ण काल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं करेंगे वो। और मान लीजिए गुरु प्रकाश जी अगर जाएं विदेश में तो वो भी कांग्रेस के शासनकाल की तमाम सारी बातें यहाँ कर रहे हैं। अगर पूछा जाएगा तो कहेंगे कि हाँ उस समय जो है दलितों की स्थिति बहुत ख़राब थी और कांग्रेस शासन था, तो फैक्चुअल तो यही बोलेंगे ना वो। तो राहुल गांधी से ये अपेक्षा करना कि वो वहाँ जाके बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ करने लगेंगे, वो मुझे लगता है शायद ज़्यादा हो जाएगा। अब फिर ये बात है कि क्या सरकार और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल वो भारत का पर्याय है? देखिए, पूरे भाषण में वो बार बार कह रहे हैं कि भारत में जो है लोग भाईचारे से रहना चाहते हैं, एक वर्ग भारत में ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं, ग्रुप ऑफ पीपुल। ये नहीं कह रहे पूरे भारत में सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं, सब जानते हैं, ग्रुप ऑफ पीपुल, उसमें प्रधानमंत्री जी को उन्होंने इंक्लूड किया। तो राजनीतिक विरोधी हैं बीजेपी के, प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक विरोधी हैं, तो जाहिर वो वही बात कहेंगे। मान लीजिए मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, जब मुख्यमंत्री थे, अगर उनको वीज़ा मिल गया होता अमेरिका का, तो क्या अमेरिका में जाकर मनमोहन सिंह की सरकार की तारीफ करते हैं? वो भी वही कहते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस है, फैसले नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहते हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री रहते हैं उन्होंने कहा कि 2014 से पहले इस देश में लोग कहते थे कि पता नहीं क्यों पैदा हो गए यहाँ पर। तो ये राजनीतिक विचारधारा के विचार हैं, वो देश में बोले विदेश में बोले, चाहे राहुल गांधी बोले चाहे मोदी जी बोले, वो बोलेंगे। मैं ये अपेक्षा कभी नहीं करता कि मोदी जी जाके कांग्रेस की तारीफ करने लगेंगे या राहुल गांधी जाके बीजेपी शासन तारीफ करने लगेंगे। अब ये सवाल जरूर है कि उसको देश में कैसे लिया जाता है, कैसे बीजेपी कैसे लेती है, भाटी जी कैसे लेते हैं, या हर्षवर्धन जी या विनोद अग्निहोत्री या रमाना गुप्ता कैसे लेते हैं, ये अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से हम उसकी मीमांसा और व्याख्या करेंगे। अब अल्पसंख्यक मुसलमानों के बारे में मैं तो कहूँगा, मुसलमानों की हालत राहुल गांधी के तो अब कह रहे हैं, भाई सच्चर आयोग की रिपोर्ट तो मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में बनी थी, और सच्चर आयोग की रिपोर्ट ने तब कहा था कि मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी की क्या स्थिति है। नहीं, लेकिन इस बार जो राहुल गांधी पॉइंट कह रहे हैं वो हिस्सेदारी का नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, देखिए, भेदभाव सरकार के स्तर पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता। सरकारी किसी योजना में कोई ऐसा भेदभाव नहीं दिखता है, क्योंकि जो योजनाएं होती हैं वो सबके लिए लागू होती हैं। जैसे गुरु प्रकाश जी ने कहा कि भाई राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, अगर सड़क बन रही है तो सबके लिए बन रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात जो है कि परसेप्शन के लेवल पर जिस तरह कई इन्फ्रेंज एलिमेंट्स रास्ता चलते किसी को रोक देंगे, कोई भैंस लिए जा रहा है तो कह देंगे गाय लिए जा रहे हैं और उसमें मार देंगे, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, मैंने कहा ना सरकार करा रही है वो इस तरह के तत्व जो कराते हैं, तो उससे निश्चित रूप से एक भय का वातावरण बनता है। अब सरकार की जिम्मेदारी है, जो शायद इधर इस तरह की घटनाओं में कमी भी आई है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह कोई सरकार हो, चाहे राजस्थान में जो अलवर में घटना हुई, या उत्तर प्रदेश में दादरी में हुई, या महाराष्ट्र में हुई, कहाँ जहाँ भी हुई, झारखंड में हुई, ये उन सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं न होने दें, और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन पर कड़ाई से कार्रवाई करें दोषी लोगों के खिलाफ। कई बार ऐसे लोगों का जब महिमा मंडन किया जाता है, जैसे केंद्रीय मंत्री ने जाके झारखंड में महिमा मंडन किया, एक इंस्पेक्टर बुलंदशहर में मारे गए, और उसके बाद उसके जो आरोपी थे वो जब जेल से छूट के आए तो उनका ऐसे महिमा मंडन किया गया जैसे वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़के आ रहे हो। तो ये जो महिमा मंडन है, ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल खड़ा करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार करा रही है ऐसा, लेकिन जो तत्व जो संगठन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, चाहे किसी तरफ के हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो होती नहीं दिखती है तब सवाल खड़े होते हैं। और ये बात सुनिए, मैं नहीं कर रहा हूं, खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक बार कहा था कि गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह के तत्व जो है उन्होंने कहा था अराजक तत्व कर रहे हैं, वो गलत है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो इसलिए उन्होंने देश के अंदर कहा था, राहुल गांधी देश के बाहर कह रहे हैं। तो बात मैं कह रहा हूं कि अब इसको कैसे किस रूप में लिया जाता है। अभी पसमानदा मुसलमानों की बात गुरु प्रकाश जी ने की। गुरु प्रकाश जी बिहार से आते हैं, पहली बार नहीं हुआ गुरु प्रकाश जी पसमानदा मुसलमानों का। नीतीश कुमार ने सबसे पहले आरक्षण दिया पसमानदा मुसलमानों को, और उसके जो वो अली अनवर साहब जो है राज्यसभा में भेजे गए, आपने उठाया। मैं इसके लिए समर्थन करता हूँ कि बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के सवालों को एड्रेस कर रही है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में पसमानदा मुसलमान सबसे पिछड़े और उन वर्गों से आते हैं जो हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग
के थे जो बाद में धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए। तो अगर उनको उनके हक अशराफ या कुलीन मुसलमानों के नाम पर उन्होंने हड़पे हैं, जैसे सवर्णों ने मान लीजिए दलितों पिछड़ों के अधिकार हड़पे थे, हजारों साल तक हड़पे रहे या बाद में भी, तो अगर उस पर सरकार कुछ काम अच्छा कर रही है तो निश्चित रूप से उसकी तारीफ की जानी चाहिए। ट्रिपल तलाक का मुद्दा सही है, बिल्कुल तमाम उसका असर पड़ा है समाज में, वो एक बड़ा मुद्दा रहा। तो ये जो काम है ये भी हुए हैं, लेकिन जो अवधारणा के स्तर पर जो चीजें गड़बड़ हैं उनको भी सरकारों को एड्रेस करना चाहिए और करना, तभी ये चीजें दूर होंगी। अब भारत जोड़ो यात्रा चूंकि राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पे की थी, नफरत की बजाय नफरत के उसमें जो मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, अब शायद वो वहां से लौट के आएंगे तो नारा बदलेंगे, वो नफरत की बाजार को मोहब्बत का बाजार बना देंगे। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना जो है उनका जो नारा है। अच्छा, ये भाटी साहब बड़ा तारीफ कर रहे थे राहुल गांधी की, कि क्या पक रहा है, कुछ लगता है आपको? ये 12 जून को पटना में जो पकने जा रहा है ना, ये उसका आगाज है, जहाँ नीतीश कुमार जी के नेता जो इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर राजनीतिक दल ये चाह रहे हैं कि भाजपा से अकेले के लिए नहीं लड़ पाएंगे तो भाई साथ आना पड़ेगा, लेकिन साथ आके लड़के कुछ कर पाएंगे क्या, ये सवाल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं कि कितना उसका परिणाम निकला है दोनों तरफ से। हर्षवर्धन जी, भाई एक बार एक गोल करने से अगर कोई टीम चूक जाए तो गोल ही नहीं करेगी क्या? नहीं, होता है, पेनल्टी करना चाहिए। अब वो चूक गए पेनल्टी। बिहार में तो उसका फायदा मिला था ना 2015 में, बिहार में भी वैसी स्थिति आई थी। तब कहा जाता था नीतीश का वोट जो है लालू को नहीं मिलेगा, लालू का वोट नीतीश को नहीं मिलेगा, दोनों वोट मिल गए। अब अखिलेश और मायावती जी ये काम नहीं कर पाए 2019 में, तो ये उनकी असफलता है। तो प्रयास तो किए जाने चाहिए। जब कांग्रेस का एक छत्रराज था तो क्या सारे विपक्षी दल एकजुट नहीं होते थे? क्या जनता पार्टी विपक्षी दलों को मिला के नहीं बनी थी? क्या 89 में बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियां एक मंच पर एक साथ नहीं आए थे वीपी सिंह के साथ? तो ये जो पार्टी देश में बड़े लेवल पर जिसका एक छत्र राज्य हो जाता है तो उसके खिलाफ जो विपक्ष होता है ये जो जाहिर है। अब हर्षवर्धन जी, ये विदेश से हिंदुस्तान की राजनीति की बात करना, ये तो नया ट्रेंड है ना, पहले तो नहीं होता था ये। नहीं, देखिए, ये अभी शुरू क्यों हुआ है? मैं देखिए फिर से कह रहा हूँ, विनोद जी ने जो कहा उसमें कोई असहमत होने जैसा तो होता ही नहीं है। आज ही नहीं, कभी नहीं होता है, सहमत होने वाली बात कहते हैं। लेकिन जरा आप बताइए मुझे, पूरा जो भाषण है ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक, वो किसी भी जो भी सेंसिबल व्यक्ति है उसको ठीक कैसे लग सकता है? वो क्या नीति की आलोचना कर रहे हैं? वो मोदी सरकार को कहे ना कि बड़ी खराब नीति है, उद्योग धंधे चौपट हो जा रहे हैं, निवेश नहीं हो रहा है, क्या कुछ भी कहें सरकार के खिलाफ, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरे देश में नफरत है, नफरत, हम मोहब्बत करने निकले हैं। और उसमें वो बता रहे हैं कि मुसलमान, ईसाई, सिख, और सिख कहते हैं तो लोगों को 84 याद आ जाता है, दलित कहते हैं तो 80 से 90 तक या तो दादी जी या पिताजी की सरकार याद आ जाती है। तो इस देश में जो सारी गड़बड़ियां हैं जो वो बता रहे हैं वो उनके शासनकाल में हुई है, और आज उसको थोपना चाह रहे हैं, आज उसको वो स्थापित करना चाह रहे हैं। इसमें सफलता मिलती देश में नहीं दिखी तो विदेश पकड़ना ये असली मुश्किल है। लेकिन एक चीज है, 84 के मामले पर याद होगा राहुल गांधी का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे कांग्रेस के लोग शामिल थे और उसके लिए बाकायदा खेद भी प्रकट व्यक्त किया। तो ऐसा नहीं कि 84 का याद आता है तो ये इंटरव्यू भी याद करना चाहिए कि एक स्वीकृति भी है उसमें। नहीं, अभी जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि विदेश में राजनीति, आपने शायद सवाल पूछा, तो इसकी शुरुआत तो माननीय मोदी जी ने की है विदेश में जाकर बोलने की। हाँ, विदेश में जाकर देश की राजनीति के बारे में भारतीयों को इकट्ठा करना। हाउडी मोदी तक हुआ है, अमेरिका में हाउडी मोदी नहीं हुआ। जब तो चुनाव आ रहे थे, चुनाव के सारे ऐलान चुनाव के हुए थे। पर भारतीय समुदाय में तो पहले भी जाके प्रधानमंत्री बोले। राहुल गांधी भी भारतीय समुदाय को ही संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी भी जो बोले हैं भारतीय समुदाय के बीच में बोले। भारत से जुड़े हुए लोग हैं, जब भारतवंशी यहाँ आते हैं उनका तो सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब तो उन्हें अपना बताती है। अब उनके बीच में जाके बोल रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? अगर देश की समस्याओं को जाके वहां पे बोल रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हर्षवर्धन जी, क्योंकि हमारे ही परिवार का हिस्सा है, वो देश का ही हिस्सा है, हिंदुस्तानी जो बाहर रह रहे हैं, अगर उनके बीच राजनीति की बात हो रही है तो क्या गलत? अब देखिए, राहुल गांधी जी वहां जाके बोलते कि नागरिकता कानून तो जरूरी है। वो जो मुस्लिम भाई ने पूछा था कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो कहना चाहिए था ना उन्हें, क्योंकि भारत से तो मुसलमान छोड़ के पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं जा रहे हैं। यहाँ अत्याचार हो रहा हो तो भागते। अत्याचार कहाँ हो रहा है? जहां से हो रहा है वहां भारत आते हैं, उसकी शर्तें हैं। लेकिन हिंदू जो आ रहे हैं उसके लिए नागरिकता कानून बने तो नहीं आना चाहिए। ये बात कौन बताएगा दुनिया को कि हिंदू कहां कहां प्रताड़ित है? उसकी बात क्यों नहीं करते? और मैं तो कह रहा हूं बड़ा अच्छा हो वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और यही चीन तक चले जाएं, बताएं कि उइगर मुसलमानों की बड़ी समस्या है। अगर सचमुच मुसलमानों की समस्या को लोग इतने वो कंसर्न है और उन्हें अमेरिका में जाकर बात करनी, चीन के बारे में क्यों? मैं बता रहा हूं
क्योंकि जब वो स्पेसिफिक कर रहे हैं मुसलमान, सिख, ईसाई, तो देश की फिर बात तो ये कर रहे चिंता हैं। करेंगे। अरे चीन की बात क्यों करेंगे? अगर देश राहुल की गांधी बात- चीन के अगर देश उइगर की- मुसलमानों के बारे अरे में क्यों कमाल बोलेंगे? कर रहे हैं, चीन को लेकर चिंता अक्सर होती रहती है, और देश के बारे में बात करते तो देश में करते कैसी बात कर रहे मानक जी, हैं? तो मुसलमान सीए पर वो क्यों नहीं बोले? उसी वक्त जवाब देना चाहिए। जल्दी से विनोद जी, टाइम खत्म हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस जमाने में वो आप दिल्ली में बोले या न्यूयॉर्क में बोले या छपरा में बोले या कुवैत में बोले या क्यूबा में बोले, वो 1 मिनट में सब जगह पहुंच जाता है। तो अब इन सब चीजों को मतलब ही नहीं रहा कि किस धरती पर कहां क्या पे बात कर बोला। रहे हैं। ऑल राइट, इसी नोट पे